नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य खंड सूरदास द्वारा रचित पद यानी सूर के पद के बारे में पढ़ेंगे। कुल हमारे 4 पद रहेंगे। 4 में से आज हम 2 को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ध्यान से समझना। इसमें सूरदास द्वारा रचित पदों में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम का गहन यानी श्री कृष्ण के गहरे प्रेम को व्यक्त किया है गोपियों के द्वारा। क्या कहा है देखिए पहले पद में। उद्धव तुम हो अति बड़बागी, अपरस सहत सन्हे तगा ते, नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, ता रस दे न तागी। जो जल माहा तेल की गागिरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं, न बोराए दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी, जो पागी। देखिए क्या कहा है इसमें, क्या बताया गया है पहले पद में। क्या कहा, उद्धव तुम हो अति बड़बागी। बड़बागी यानी भाग्यशाली। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस यानी अलिप्त यानी तुम उसमें लीन नहीं हो। सहत सने यानी तुम उसमें लिप्त नहीं हो। किसमें? श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हो, यानी जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसके साथ रहते हुए भी तुम उसमें बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी यानी जो तुम्हारा मन है वो उसके पास रह के भी उसमें नहीं लगा, यानी तुम उससे वंचित रहे। पुरिन पात, पुरिन होता है कमल, पात यानी पत्ते, रहत जल भीतर यानी जल के अंदर रहते हैं। जो कमल के पत्ते हैं वो जल के अंदर रहते हैं। ता जल ता रस देह न तागी। फिर भी जो उसकी जो पानी की जो बूंदे हैं, जो जल की बूंदे हैं वो कमल के पत्तों पे नहीं लगती। जिस प्रकार जो जल माही तेल गागिरी, तेल की गागिरी बूंद न तागो लागी, यानी जिस प्रकार एक तेल की गगरी को जल के अंदर छोड़ दिया जाता है और उस पर एक भी बूंद नहीं लग पाती, उसी प्रकार तुम्हारा वो श्री कृष्ण का प्रेम है, यानी तुम उसके पास रहते हुए भी उसके साथ यानी उसके प्रेम में नहीं बंधे। प्रीति नदी में पाऊं न बोराए दृष्टि रूप परागी। क्या कहा, जो तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के साथ रहते हुए भी उसमें यानी उसमें जो स्नान करने से भी रह गए, यानी तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी इतना गहन प्रेम है और तुम उसमें बंधे नहीं, उससे दूरी हो, यानी एक भी बूंद तुम पर नहीं लगी। जिस प्रकार मतलब कुछ भी प्रेम का असर नहीं हुआ, जिस प्रकार नदी में रहते हुए भी एक बूंद का छींटा भी तुम पे नहीं लगा। फिर क्या कहती हैं, सूरदास अबला यानी सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी जो पागी। अब क्या कहती हैं गोपियाँ कि हम तो जो गोपियाँ हैं वो भोली भाली हैं। जिस प्रकार जो चीटियाँ हैं वो जो गुड़ होता है वो गुड़ की तरफ गुड़ की तरफ खींची चली जाती है, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, उससे पागी यानी लिपट जाती है। क्या कहा, हम गोपियाँ तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार गुड़ के पीछे चींटियाँ। अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, उसमें से भी देख के आप हमारे साथ साथ इसको पढ़ना और समझना। फिर आता है आपका दूसरा पद। दूसरे पद में क्या बताया गया है देखिए। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत।
कही। कही अवधि असार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी, जतई ते उर्पे धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। इसमें क्या कहा है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि तुम आ गए हो उसका संदेश लेकर, जो हमारे मन की मन ही, जो हमारे मन में जो श्री कृष्ण के प्रति जो बातें थी, जो आवन की आस थी, वो अब मन के मन में ही रह गई तुम्हारे आने पर। कही जाए कौन उद्धव नाही परत। वे श्री कृष्ण यानी वो श्री कृष्ण को बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वो कुछ भी नहीं कह पाएंगी। क्यों? क्योंकि उद्धव उसका संदेश लेके आ गए हैं। वो केवल श्री कृष्ण से ही बात करना चाहती थी, श्री कृष्ण को ही अपना संदेश सुनाना चाहती थी। अवधि असार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि यानी समय, बहुत समय बीत चुका था। अब उनको एक आस लगी हुई थी कि श्री कृष्ण आएंगे, और उनका जो आवन की आस थी वो अब तन मन विथा सही, यानी जो उनके तन मन ने जो विरह सहा था वो अब मुश्किल हो गया। अब वो भी सहन करना कठिन हो गया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। अब जो ये क्या कहा कि अब जो तुम जोग का संदेश लेके आ गए हो, इस पर तुम्हारा कोई वश नहीं। विरह दही, यानी अब तो हम विरह की आग में जल रही है कि हमें आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम श्री कृष्ण का संदेश लेके आ गए, ये सब व्यर्थ है। अब तो हम केवल विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी, जति उर्पे धार दही। हम उसमें कहा कि अब तो हमें केवल एक ही आस थी, श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो इस प्रकार है जिस प्रकार वो श्री कृष्ण हमारे रक्षक ही दुख का कारण बन गए। श्री कृष्ण ही उनके रक्षक थे, अब वो दुख का कारण बन गए हैं। अब उनका रक्षक कौन है? सूरदास अब धीर धरी। सूरदास अब धीर धरी मर्यादा। कहा कि तुमने तो मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम धीर क्यों धरे, किस लिए धरे? श्री कृष्ण ने तो मर्यादा का उल्लंघन किया है, यानी प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया। इस प्रकार उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के 2 पद हम अगली वीडियो में करेंगे। अच्छे से पढ़ के ध्यान पूर्वक अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।